इसलिए हम ब्रह्म की बात छोड़ करके फिर ये सोचते हैं कि अब जब सत्य की बात करते हैं तो सत्य सत्य किसे कहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ब्रह्मसूत्र में कहानी आती है राजा जनक की। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जनक सो रहे हैं रात को, और सोते सोते उनको लगा कि किसी ने मेरे राज पर आक्रमण कर दिया है, और जिसने आक्रमण किया उसकी सेना बड़ी तकड़ी है, मेरा राज छिन गया है और मैं छुप करके कहीं कूद करके किले में से भागा हूँ। और ये सोच करके कि कुछ मुझे देख ना ले, मैं झाड़ियों में छुपता छुपता जा रहा हूँ, मेरे पैरों में कांटे भी चुभ रहे हैं लेकिन मैं भाग रहा हूँ। और उधर से आवाज़ें आ रही हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब अभी कोई मुझे देख रहा होगा। तो और मैं भागता हूँ, भागते भागते चलता हूँ, और वो दुश्मन के शत्रु जो हैं वो मुझे ढूंढने के लिए चलते हैं। तो मैं चूँकि छुप छुप कर जा रहा हूँ, उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं डरते मारे छुप करके ही जा रहा हूँ, कोई बाहर निकल नहीं सकता। और छुप छुप करके जा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या लगा, मुझे बड़ी भूख, थक भी गया हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। तो एक जगह पहुँचता हूँ, वहाँ वो किसी आदमी ने अपनी खाना वाना खाया था तो अपनी पत्तल फेंक गया है। वो रोटी की झूठी रोटी पड़ी हुई है। मैंने वो रोटी उठा ली और मैंने कहा कि चलो रोटी खाऊं तो कुछ शक्ति आएगी और भागूंगा। तो कहते मैं उस रोटी को लेकर के झाड़ी में छुप करके और खाने के लिए बैठ गया, और इधर उधर देख रहा कि कहीं दुश्मन ना आ जाए, दुश्मन के शत्रु ना आ जाए। तो कहते मेरा ध्यान इधर उधर को था, इतने में एक बड़ी भारी चील जो थी आसमान में से आई और उसने झपट्टा मारा मेरे हाथ में से। मेरे हाथ में उसके पंजे लगे और वो रोटी छीन करके ले गई। और उसके हाथ में जो पंजे लगे तो बोले बचाओ बचाओ। अब राजा के नौकर जो थे सारे के सारे वो कहने लगे क्या हो गया, राजा बचाओ बचाओ कर रहा है। राजा कहने बचाओ बचाओ, अरे बचाओ मुझे मार देंगे, पकड़ लो बचा। कहाँ पर है राजा जनक। नौकर कहने महाराज बिल्कुल रानियाँ भाग करके आ गई। महाराज क्या बात है, कौन पकड़ रहा है आपको, कौन मार रहा है, कौन मार देंगे आपको, क्या भाग रहे हो, बचाओ। भूखा हूँ मर गया। राजा हर तरह का सामान मौजूद है आपके लिए, आप खड़े हुए। राजा की आंख खुली तो राजा ने देखा कि रानियाँ भी खड़ी हुई हैं, नौकर भी खड़े हुए हैं। वो कहते वो चील कहाँ गई जिसने मेरे हाथ में झपट्टा मारा था वो बड़ी दूर से, और वो जो दुश्मन के आदमी तीर कमान लिए हुए मुझे ढूंढ रहे थे वो कहाँ है। और कहते हैं यहाँ महल में मुझे कौन लाया, मैं तो वहाँ झाड़ी में छुपा हुआ हूँ। बस एकदम ये सत्य है या वो सत्य है, ये सत्य है या वो सत्य है, पागल हो गए राजा जनक। मंत्री ये सत्य है या वो सत्य है। मंत्री ने कहा महाराज जब दरबार में आप पहुँचो तो याज्ञवल्क्य जी को जो सारे वेदांत के माहिर हैं उनको बुलाना, ऋषि को, वो बताएंगे। पर राजा जो थे उस समय सब कुछ भूल गए, सारी रात बैठे हुए यही करते रहे, ये सत्य है या वो सत्य है, ये सत्य है या वो सत्य है। दरबार में पहुँचे, भाई याज्ञवल्क्य जी को बुलाया। तो यार क्या क्या बात है राजा ने अपना सारा स्वप्न सुनाया, और वही घबराया हुआ वो चील आई मेरी रोटी छीनने के लिए, वो आदमी आए मुझे पकड़ने के लिए। राजा पागल हो गया, कहाँ है वो आदमी। कहते महाराज ये बताओ वो सत्य है या ये जो दरबारी बैठे हुए हैं ये सत्य है। वो सत्य है तो चील अभी आके मेरे हाथ में झपट्टा मार देगी, ये सत्य है तो मुझे यहाँ कौन लाया, वहाँ कौन ले गया था मुझे फिर चील। वो कहने लगे राजा ना वो सत्य है ना ये सत्य है। कहने लगे फिर, कहते ये बताओ तुझे किसने कहा कि चील ने तेरा झपट्टा मारा। कहता जी मैंने खुद देखा, मैं देख रहा था। कहते तू देख रहा था, तूने अपनी आंखों से देखा। कहते हाँ मैं देख रहा था कि चील ने मेरे हाथ में झपट्टा मारा है, यहाँ पंजे मारे हैं। और कहने लगे ये रानी खड़ी है, ये कौन देख रहा है, ये सत्य है क्या। कहते मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने रानी खड़ी है। याज्ञवल्क्य कहने लगे फिर ना वो सत्य था ना ये सत्य था, सत्य वो है जो देखने वाला सत्य है, जिसने दोनों चीज़ों को देखा। बस आत्मा ही सत्य है, और वही आत्मा परम सत्य है, वो उसी को मान करके चलो। जो दृष्टा है, जिस सारी चीज़ों को देख रहा है,
जो सारी चीज़ों के दर्शन कर रहा है। कहते महाराज जब आप दोनों को कह रहे हो कि ना वो सत्य है, तो सत्य क्या है? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे वो भी सत्य था और ये भी सत्य है। कहे महाराज अब तो आप उल्टी बात कर रहे हो। कहने लगे वो स्वप्न की अवस्था में वही सत्य था, उसको कहते हैं प्रतिभाषिक सत्य। प्रतिभास माने जो बहुत थोड़ी देर के लिए सत्य हो, आभास होता है उसका कि है कोई चीज़। तो कहते हैं स्वप्न में जो सत्य होता है वो प्रतिभाषिक है, यानी जब तक स्वप्न रहेगा तब तक वो सत्य है, और जब स्वप्न खत्म हो जाएगा वो उसके साथ ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा सत्य प्रतिभाषिक सत्य बिल्कुल जागने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए वो प्रतिभाषिक ही है, वो परम सत्य नहीं है। और कहते राजा जैसे वो था, जो तू देख रहा है ये व्यवहार में कि मेरी रानी है, ये मेरा मंत्री है, ये सारे जो हैं सत्य जभी तक हैं जब तक व्यवहार चल रहा है संसार का। रानी आ रही है तेरी सेवा कर रही है, मंत्री हैं तेरी रक्षा कर रहे हैं, गार्ड खड़े हैं, ये व्यवहार जब तक संसार का चल रहा है तब तक ये भी सत्य है। वो प्रतिभाषिक सत्य था, ये व्यवहारिक सत्य है, प्रैक्टिकल रियलिटी है। और वो जो थी वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रियलिटी थी। तो कहते वो भी सत्य है राजा, ये भी सत्य है। तो कहते महाराज दोनों सत्य हो गए। कहते हाँ, सत्य के अलग अलग लेवल हैं। वही ब्रह्म प्रतिभास में जब आता है तो प्रतिभाषिक, क्योंकि अगर वो था ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं करता था, कहाँ से तुझे दिखाई दे जाता। और वही व्यवहार में सारे में दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सत्य जो तूने बताया कि तूने दोनों को देखा, वो देखने वाला आत्मा हर काल में मौजूद रहता है। स्वप्न में भी वही आत्मा था और जागृत में भी वही आत्मा है। और कहते हैं जब तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तू परमार्थिक सत्य में पहुंच जाएगा, तो न पत्नी होगी न मंत्री होगा, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाएगी। कहते हैं सब संसार खत्म हो जाएगा। ये भेद मूलक, तो कहते हैं ये ब्रह्म जो है उसमें भेद नहीं है, परम सत्य में कोई भेद नहीं है। परम सत्य एक सा है, बिल्कुल यूनिक और हर हालत में समान। जानने की कोशिश करो। अब वो कहने लगे फिर ये जगत कहाँ से दिखाई दे रहा है? कहने लगे जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब जैसे कि पहले ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, या चतुर्थ सूत्री में कहा है कि मिथ्या वो नहीं है जो नॉन एग्जिस्टेंट हो। मिथ्या जो बंध्या पुत्र की तरह नहीं है कि बंध्या का बेटा, या आकाश कमल की तरह नहीं है आकाश में, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है सारा का सारा। जो मिथ्या है लेकिन उस रूप में, जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में रियल नहीं है। तो मिथ्या की उन्होंने परिभाषा की कि मिथ्या जो है वो है अध्यास है वो, यानी जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई ना दे, बल्कि हमें कोई चीज़, हमने पहले कोई चीज़ अनुभव की हो या पहले किसी चीज़ की मेमोरी आ रही हो, उसको हम कोई समान आधार देख करके उसके पर उसको देखने लगे तो अध्यास कहलाता है। अध्यास नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता, इसमें आधार बिल्कुल नहीं बदलता, ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा। अब इसके ऊपर हम ब्रह्म की बजाय हम कोई और चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है जब वो निर्गुण है तो उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका कोई आकार भी नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है उसका। लेकिन जब हम कोई आधार को देख करके कोई नाम और रूप दूसरा देखने लगे तो वो कहलाएगा अध्यास। अध्यास का मतलब सुपर इम्पोजिशन। तो कहते हैं जैसे हम रस्सी सामने पड़ी है लेकिन हम जल्दी जल्दी उसको देखें तो रस्सी सांप दिखाई देने लगती है। तो रस्सी बदली नहीं, परिणामवाद नहीं है। ये सांख की तरह से आधार परिणाम नहीं करता, आधार नहीं बदलता, ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन ब्रह्म के ऊपर हमें कोई नाम रूप दिखाई देने लगे। ब्रह्म का ना कोई नाम है ना ब्रह्म का कोई रूप है, लेकिन हमें नाम और रूप दिखाई देने लगे। तो रज्जो जो है हमें सर्प दिखाई देने लगी। कहीं हमने सर्प देखा था, वो हमें यहाँ रज्जू के ऊपर, आधार के ऊपर दिखाई देने लगा। तो ऐसे ये जगत जो है ये सारा ब्रह्म के ऊपर अध्यास कर दिया गया है। ब्रह्म को बदलता नहीं है, चेंज नहीं हो सकता आधार तो, लेकिन ब्रह्म जैसा है नाम रूप विहीन, ये जगत नाम रूप का है सारा। तो कहते फिर ये कहाँ से आता है? तो शंकर कहते हैं इसके आने के लिए हमें एक सिद्धांत खोजना पड़ता है, ये जगत कहाँ से आया।
जब ब्रह्म बदलता नहीं, चेंज नहीं होता, अपने आप वैसा का वैसे ही रहता है, आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कहते ये चेंज कहाँ से हो गई? शंकर कहने लगे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देवदत्त स्टैंडिंग एंड देवदत्त स्लीविंग देवदत्त ही रहेंगे। ये जो अवस्था आपने दिखाई देती, ये अवस्था ब्रह्म का लक्षण नहीं है, ये स्वरूप लक्षण नहीं है ब्रह्म का। ये टेम्परेरी प्रतिभास, थोड़ी देर के लिए वो लेट गया लेकिन वो रहेगा देवदत्ती, थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया रहेगा देवदत्ती। तो देवदत्त पर खड़ा होने की स्थिति और लेटने की स्थिति अध्यास कर दी गई है। ये वेद देवदत्त के स्वरूप में नहीं है, ये उसके ऊपर अध्यस्त हो गई है। तो ऐसे ही ब्रह्म के ऊपर नाम और रूप ये अध्यास कर दिए जाते हैं। ब्रह्म का ना कोई नाम है ना कोई रूप है। जब ये अध्यास कर दिए जाते हैं तो जगत दिखाए, और जब ये जगत दिखाई देने लगता है तो नाम और रूप आते ही भेद आ जाते हैं इसमें। तो जो अभेद में भेद पैदा कर दे उसको कहते हैं मिथ्या। जो जिसका नाम और रूप नहीं, उसमें नाम और रूप पैदा कर दे तो कहने लगे जी फिर कहाँ कौन पैदा करता है इनको? तो शंकर ने कहा उसका, उस शक्ति का नाम है माया। माया, माँ माने नहीं और या माने जो वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है वो माया है। जो जैसा है वैसे की बजाय कुछ और दिखाई दे रहा है तो ये माया है। और ये माया भी अनंत है। माया महाठगनी में जानी, कबीर कह रहे हैं माया जो है अनादि है, कहाँ से चली है। माया जो है क्या काम करती है? जब ये आती है तो ये इस काम को करती है। माया सबसे पहला काम क्या करती है? विक्षेप करती, पहले आवरण करती है, यानी जो आधार है उस आधार को छुपा देती है। हिरण्यगर्भे हिरण्यमय पात्रेण में सोने की तरह चमकता हुआ जो पात्र है उसमें सत्य का मुख जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ है। तो वो हिरण्य की तरह चमकती हुई माया बड़ी सुंदर लगती है। त्रिगुण फास लिए पग जग डोलत बोलत माधुरी बाणी, ये माया बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। ये सारे के सारे को आकर के सत्य को ढक लेती है, उस पर आवरण डाल देती है। इसलिए माया अज्ञान है, अज्ञान रूपा है माया। अज्ञान के कारण से हम उस आधार को नहीं देख पाते और उस आधार के ऊपर सांप देखने लगते हैं। जब प्रकाश होगा तो सांप खत्म हो जाएगा, और अंधेरा है तो हमें सांप दिखाई दे रहा है। तो जब अंधकार होता है, ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है किसी कारण से, अंधकार है, तो पहले माया क्या काम करती है? माया क्योंकि अज्ञान है तो माया क्या करती है? पहले उसको ढक लेती है जो आधार है, और आधार को जैसे ही ढकती है हमें पता लगता है तो उसके आधार के ऊपर क्या करती है? फिर ये विक्षेप करती है। विक्षेप माने फेंकना, कोई चीज़ फेंक देती है। उससे आधार से मिलती हुई कोई चीज़ जो है फेंक देती है। वो कहाँ से फेंकती है? वो कहीं हमने अनुभव की होगी कोई चीज़, या हमारे सिमरन में होगी, माया अज्ञान के कारण से उसको निकाल देती है, उस आधार के ऊपर वो आरोपित कर देती है। वो जहाँ आधार के ऊपर आरोपित हुई तो आधार जो है वो छुप जाता है और वो आरोप दिखाई देने लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि जगत में सारी चीज़ें वो दिखलाई देने लगती हैं जो आधार नहीं है, लेकिन कहाँ से आ गई हैं ये भी अनिर्वचनीय है। वो सांप कहाँ से आया? कोई से पकड़ कर आया क्या सांप को? सांप घर के अंदर बिल्कुल दरवाजे बंद है, फिर कैसे आ गया सांप? अगर नहीं आया तो हमें क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका भी कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो माया भी अनिर्वचनीय है। ये अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, ख्याति माने जो दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है, वो अनिर्वचनीय। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? जब ये ऐसा है ही नहीं तो हमें क्यों दिखाई दे रहा है? जब रेल की पटरियाँ मिलती नहीं आगे तो हमें मिलती हुई क्यों दिखाई दे रही हैं? जब ये आकाश जो है पृथ्वी से मिलता ही नहीं कहीं तो हमें मिलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। आप तर्क शास्त्र से, इसलिए ब्रह्म को आप तर्क से नहीं जान सकते। तर्क ना सके सकल अनुमानी। आप कितना ही लॉजिक लगा लो, आपसे अगर कोई पूछेगा भाई
ये रेल की पटरी पे आप खड़े थे और आपको ऐसा लग रहा था आगे जाके मिल जाएगी। तो तर्क से सिद्ध करो कि कैसे, क्यों दिखाई दे रहा था, पटरियाँ सीधी जा रही, पैरेलल हैं। तो आप आर्गूमेंट कितना ही कर लो, तर्क कितना ही कर लो, आपको वो किसी हालत में भी दिखाई नहीं देगी, बता नहीं सकते। तो तर्क न सके सकल अनुमाने, सारा अनुमान लगाओगे कभी भी व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, और असिद्ध व्याप्ति से आपका अनुमान भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म को अनुमान द्वारा नहीं जान सकते, और माया को भी अनुमान द्वारा नहीं जान सकते। माया भी अनुमान से परे है, इसलिए माया को भी कहा कि अनिर्वचनीय है माया भी। लेकिन ये क्रिएट कर देती है, ये सारा जो जगत है, ये सारा जगत माया का क्रिएट किया हुआ है। माया ने भेद पैदा कर दिए, जिस चीज़ में भेद नहीं थे वो भेद पैदा कर दिए। ये किताब अलग है, ये किताब अलग है, ये कुर्सी अलग है, ये कुर्सी अलग है, कुर्सी और चीज़ है, मेज़ और चीज़ है। और इनको देखने वाला कोई ज्ञानी जो था, जब उसके पास गए तो ज्ञानी ने कहा कि कंगल और कुंडन में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। क्यों जी, ये तो कुंडल है, मैं इसे तोड़ करके अपनी पत्नी का कंगन बनाना चाहता हूँ, आपको कोई भेद दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा ये जो नाम और रूप है तो आप सोने के ऊपर अध्यास करोगे, मुझे तो सोना दिखाई दे रहा है, सोना इज रियल, कंगन और कुंडल रियल नहीं है। क्योंकि कंगन भी नष्ट हो जाएगा, कुंडल भी नष्ट हो जाएगा, सोना नष्ट नहीं होगा। अध्यास, आधार कभी नष्ट नहीं होता, ये नाम रूप नष्ट हो जाते हैं, ये नाम रूप रहते नहीं। मोहनलाल है, नाम और रूप दे दिया, वो रूप भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, नाम भी मोहनलाल का नहीं रहेगा। लेकिन ये मोहनलाल एग्जिस्ट कर रहे थे, वो एग्जिस्टेंस फिर भी रहेगी। कोई था, कोई है, और कोई आगे भी रहेगा कभी। तो इसका मतलब कोई चीज़ थी ज़रूर, हमने उसका नाम मोहनलाल रख दिया था। वो ब्रह्म था, ब्रह्म का छोटा हिस्सा दिख रहा था हमें अज्ञान के कारण से। माया ने छोटा हिस्सा दिखाया था हमें, सीमित करके दिखाया था। माया ने हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया था। तो हमारी बुद्धि में भ्रम डालने की वजह से माया उसको सीमित कर देती है। अब विक्षेप कैसे करती है, तो कहते हैं जैसे घट होते हैं, घट के अंदर चंद्रमा एक है, लेकिन अलग अलग आपने प्लेट के अंदर, परात के अंदर अलग जगह पानी रख दिया, तो 5 जगह परात में पानी रख दिया तो आपको 5 चंद्रमा दिखाई देंगे, और पाँचों जो हैं ऐसे दिखाई देंगे कि रियल है पाँचों के पाँचों। आप एक चंद्रमा को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर रियल चंद्रमा डिस्टर्ब होता तो वो पाँचों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि एक घट जो है, वो जिस घड़े के अंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो टूट गया, और दूसरा घड़े में भी चमक रहा है। वो घड़ा जो था उसके अंदर चंद्रमा जो था आपने डिस्टर्ब किया तो उस घड़े में हिला, चंद्रमा वैसे के वैसे ही रहेगा, चंद्रमा को नष्ट नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जो ऐसी चीज़ें जो माया ने क्रिएट की है वो सब नश्वर हैं, नाश हो जाती हैं। वो थोड़ी देर के लिए रहेंगी, थोड़ी देर के लिए रहेंगी। तो आपको सारा ध्यान करना पड़ेगा कि व्यवहारिक जगत में जिससे हम व्यवहार करते हैं वो माया का क्रिएट किया हुआ जगत है। ये व्यवहारिक सत्य जो है ये माया क्रिएट किया हुआ, ये परमार्थक नहीं है, हर हालत में सत्य नहीं है कि हमेशा सत्य हो। तो माया की शक्ति जो है इस तरह की है। ये माया जगत की क्रिएटिव शक्ति है, सारे जगत को माया। लोग कहते हैं भगवान ने जगत बनाया, भगवान ने क्रिएट नहीं किया। भगवान तो निष्क्रिय है, ब्रह्म तो कोई काम करता नहीं, भोगता भी नहीं, ना कुछ करता है वो, ना भोगता है, वो तो केवल दृष्टा है, चित्त देख रहा है, जो कि माया लीला इस सारे को देख रहा है कि परिवर्तन कैसे हो रहा है। मैं तो परिवर्तनशील हूँ नहीं, ये परिवर्तन हो कैसे रहा है। तो वो इस परिवर्तन को देख रहा है, और देखने के बाद हंसी उड़ा रहा है। क्या अज्ञान में फंसे हुए लोग हैं, अज्ञान, इनको भेद दिखाई दे रहे हैं, भेद तो है ही नहीं कोई। तो जो भेदवादी दृष्टि है वो माया की दृष्टि है, जो अभेद वाली दृष्टि है वो ब्रह्म का ज्ञान है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो अभेद दिखाई देता है, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, तू भी आदमी है मैं भी आदमी हूँ, तू भी महान है मैं भी महान हूँ। ये नाम रूप जो लाद दिए हैं इसके कारण भेद पड़ गए कि तुझे शूद्र कह दिया, मुझे ब्राह्मण कह दिया। ये अज्ञान के कारण से हमने नाम और रूप डाल दिए। तुझे काला कह दिया, मुझे गोरा कह दिया। ब्रह्म ना काला है ना गोरा है ब्रह्म। जो सत्य है वो तो ना काला है
मानवता ना सत्य है, मानवता ना काली है। तो हम दोनों मानवता के ऊपर, उस अध्यास के उसके ऊपर आधार के ऊपर हम दोनों अध्यास हो गए हैं। मेरा नाम सिन्हा हो गया है, आपका नाम कुछ और हो गया है। तो इसलिए ये सारा काम माया करती है। इस माया में आदमी फंसे रहते हैं कि सारे, जैसा कि उन्होंने कबीर ने, जैसा मैंने अभी कहा, कबीर ने कहा है कि माया महामाया त्रिगुणात्मक है। ये गुण जो दिखाती है सारी माया दिखा रही है। ये लाल है, ये पीला है, ये चल रहा है, ये पेन है। तो गुणों में पेन भी होता है, क्योंकि रजोगुण है, इसलिए रजोगुण पेन देने वाला है, परिश्रम करने वाला। तो दुख सुख जो है सब माया के क्रिएट किए हुए हैं। ब्रह्म में ना दुख है ना ब्रह्म में सुख। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो दुख सुख सब नष्ट हो जाते हैं।